all, welcome back to my YouTube channel Commerce Knowledge Pool. We have done with chapter number 6 and chapter number 7 of subject Organization of Commerce and Management. Today we are going to start with our new subject, that is Secretarial Practice, where we are going to start with our chapter number 1, Introduction to Corporate Finance. So what is our chapter? Introduction to Corporate Finance. Before understanding what do you mean by corporate finance, let's understand what is finance. So first of all, आपने finance का term बहुत बार सुना होगा, right students? So what do you mean by finance? आपने जो भी सोचा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए. So finance मतलब मनी, जिसको हम और एक नाम दे सकते पैसा, राइट? हम और एक नाम दे सकते कैपिटल. सो फाइनेंस मतलब पैसा, कैपिटल एंड मनी. यस, आप सही सोच रहे हो. बट इफ वी टॉक फ्रॉम बिजनेस लैंग्वेज, अगर हम बिजनेस एंगल से सोचेंगे, सो फाइनेंस इज नॉट ओनली मनी बट इट इंक्लूड समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट? फाइनेंस इक्वल टू मनी प्लस मैनेजमेंट ऑफ मनी. So what is your equation to understand finance? Finance equal to money plus management of money. सिर्फ बिजनेस में पैसा रहना वो नेसेसरी है कि पैसे को हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी नेसेसरी होगा, राइट? सो इट इज नॉट ओनली अबाउट मनी बट इट ऑल्सो इंक्लूड मनी मैनेजमेंट. आप पैसे को किस तरह से मैनेज करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. सो यू हैव टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस एंड हाउ यू कैन मैनेज दैट फाइनेंस so that your business organization can run efficiently. कोई भी बिजनेस का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड होता है? ओनली फाइनेंस कि इट ऑल्सो इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस? आप आंसर दे सकते हो. सो इट इंक्लूड्स फाइनेंस प्लस मैनेजमेंट ऑफ दैट फाइनेंस. तभी जाके कोई भी बिजनेस का क्या हो सकता है? सक्सेस हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है? कोई भी बिजनेस के लिए पैसा, मनी या फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है? आप आंसर कर सकते हो. इफ यू थिंक कि यस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो हम एक एग्जांपल लेते. फॉर एग्जांपल, इन अवर बॉडी ब्लड इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आपकी बॉडी में ब्लड बहुत अच्छा होगा, कंटेंट ऑफ ब्लड ज्यादा होगा, तो आपका हर एक बॉडी पार्ट बराबर से फंक्शन करेगा, right? Because blood is required to function all our body parts, right? In similar way, can we say finance is that important? Like in our body, blood is important for all body functions. In similar way, can we say in business, finance is that much important? Yes or no? So we can conclude कि finance is the blood of business. आप एक आंसर कंक्लूड कर सकते हो, फाइनेंस इज अ ब्लड ऑफ बिजनेस. क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस को शुरू करना है, कोई भी बिजनेस को रन करना है, फाइनेंस कंपल्सरी लगता है. अगर बिजनेस में पैसा ना हो तो ना तो बिजनेस शुरू हो सकता है, ना तो बिजनेस रन हो सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बिजनेस एंगल टू हैव मनी एंड टू मैनेज दैट मनी. आप पैसा रहेगा, उसके साथ पैसे को कैसे मैनेज करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और हम ये चैप्टर में क्या समझने वाले वही अंडरस्टैंड करेंगे कि हम पैसे को कैसे मैनेज करते, पैसा कहाँ से आएगा, हाउ यू विल मैनेज योर फंड्स. अब वो पैसे के कारण बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते वही हम समझने वाले. सो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन से इतना तो क्लियर होगा कि हम चैप्टर में क्या समझने वाले, राइट? एंड यस स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट. एंड इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए. सो विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज related to inflow and outflow of money. Now what is related to inflow and outflow? That is your finance. पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, इससे हमें क्या पता चलेगा कि अपने बिजनेस का एफिशिएंसी कितना है, हमारा बिजनेस प्रॉपर्ली रन हो रहा है कि नहीं. योर इनफ्लो ऑफ मनी शुड बी मोर एंड आउटफ्लो ऑफ मनी शुड बी लेस.
अगर इनफ्लो ज्यादा होगा, पैसा बिजनेस में ज्यादा आएगा, तो हम पैसे को अच्छे से यूज कर पाएंगे, हम बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाएंगे। सो फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। नाउ हमने फाइनेंस का मीनिंग समझा, हमने फाइनेंस का इक्वेशन समझा, दैट इज मनी प्लस मैनेजमेंट ऑफ मनी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अवर मेन टॉपिक, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। नाउ कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, दैट इज बिजनेस फर्म। हम कॉर्पोरेट को नाम क्या देंगे, बिजनेस फर्म। एंड फाइनेंस का मतलब आपने देखा कि मनी प्लस मनी मैनेजमेंट। अभी कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है, एक्विजिशन ऑफ फंड्स प्लस यूज ऑफ फंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। अभी अक्वायर करना, एक्विजिशन का मतलब क्या होगा, अक्वायर करना। आपको फंड्स को अक्वायर करना है, मतलब बिजनेस में आपको पैसे को लाना है एंड उसका सही तरीके से यूज करना है। सो व्हाट डू यू मीन, एक्विजिशन ऑफ फंड्स एंड यूज ऑफ फंड्स। अगर हम ये दोनों को क्लब करेंगे तो आपको किसका आंसर मिलेगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, इट इंक्लूड्स एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एक्वायरिंग ऑफ फंड्स और ब्रिंगिंग द फंड्स। और उसके बाद हमें क्या करना है, पैसे को यूज करना है। सो एक्वायरिंग प्लस योर यूजिंग ऑफ फंड्स इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन, बिजनेस में पैसा कितना चाहिए, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसे को हम कैसे यूज करेंगे जिससे बिजनेस का ग्रोथ होगा, ये जो भी डिसीजन है वो कौन लेगा, हु कैन टेक अ डिसीजन अबाउट ऑल दिस थिंग, कितना पैसा लगेगा, पैसे को कहाँ से लाना है, कौन से सोर्स से पैसे को लाना है, नेक्स्ट थिंग वो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बिजनेस का सक्सेस इंक्रीज होगा, ये जो भी डिसीजन है वो लेगा कौन, दैट इज माय क्वेश्चन। आपने जो भी आंसर सोचा वो आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, हु विल टेक ऑल दिस डिसीजन, तो योर आंसर विल बी फाइनेंस मैनेजर। Who is going to take all the decisions regarding the finance? Answer will be finance manager. Okay. Now further, corporate finance decisions are based on two important factors. अपने हम corporate finance को क्यों समझ रहे? Why we are understanding the meaning of corporate finance? Because corporate finance decisions are based on two important factors. And which are the important factor? First one, financing decision, and second one, investment decision. Which are the two important decisions which are based on corporate finance? Then your financing decisions and investment decision. First हम understand करेंगे financing decisions होते क्या है. So first of all, financing decision, word से पता चले finance, मतलब हम पैसा बिजनेस में कितना लाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, वो सब decisions लेना, that is called as a financing decision. So first of all, we have to understand how much funds is required. कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए या कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, वो पहले हमें डिसाइड करना होगा. उसके बाद हमें ये सोचना होगा कि वो पैसा आएगा कहाँ से, फ्रॉम विच सोर्स द फंड्स विल कम. तो आपके पास टू सोर्स है, दो ऑप्शन है, दैट इज own funds and borrowed funds. A businessman or a finance manager can bring the funds from two sources. One is your own funds and second is your borrowed funds. अभी own funds include what? That is shares and reserves. अभी आपने as a SP students आपने ये learn किया होगा कि there are two types of shares. One is your equity shares and second is your preference shares. सो हम आइदर शेयर इश्यू कर सकते और बिजनेस में पैसा ला सकते, या हमारे पास जो भी रिजर्व्स होगा, जो भी हमारे पास सेविंग्स होगा, वो हम बिजनेस में डाल सकते. सो वन ऑप्शन इज व्हाट, आप ओन फंड से पैसा बिजनेस में ला सकते हो, आप शेयर इश्यू करके पैसा बिजनेस में ला सकते हो, राइट. सेकेंड ऑप्शन दैट इज योर बोरोड फंड्स. बोरोड फंड्स को हम और एक नाम देते हैं आउटसाइडर. ठीक है, Either you can take a loan from bank, आप पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ला सकते हो, आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो,
या बॉन्ड इश्यू कर सकते हो. In that way, you can bring the funds into the business. So there are two types of source, that is one own funds and borrowed funds. Own funds include shares and reserves. Shares में भी हम bifurcation करेंगे, equity shares and preference shares. Borrowed funds include your debenture, bonds, loan and public deposit. In this way, we can bring the funds into the business. अभी आपके लिए ये क्वेश्चन है कि फाइनेंसिंग डिसीजन अगेन कौन डिसाइड करेगा? योर आंसर विल बी फाइनेंस मैनेजर हु विल टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग हाउ मच कैपिटल वी हैव टू ब्रिंग. ना तो एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पे जब भी हम फंड्स को बिजनेस में लाएंगे तो ना तो हमें लोन ज्यादा लाना, लोन से पैसा ज्यादा लाना है, ना तो हमें शेयर्स इश्यू करना है. हमें क्या करना है? दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है. ना तो पैसा आपके शेयर से ज्यादा आना चाहिए, ना तो हमें लोन से पैसा ज्यादा लाना है. अभी आप सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो फर्स्ट आपका रीजन होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर 5 लाख रुपीज चाहिए था, आपने 5 लाख जो चाहिए वो आपने सिर्फ लोन से लाया, आपने 5 लाख का लोन लिया, बट आपके पास इंटरेस्ट पे करने को पैसा नहीं है. राइट? सबको पता है कि हम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं. राइट? अगर आप 5 लाख का लोन लोगे तो आपको उस पे इंटरेस्ट पे करना होगा, बट आपकी कंपनी के पास इंटरेस्ट पे करने का पैसा नहीं है. तो आपने ये सही डिसीजन लिया कि गलत डिसीजन लिया? गलत डिसीजन लिया, बिकॉज द कंपनी हैज नो फंड्स टू पे द इंटरेस्ट. राइट? और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हम शेयर से पैसा लाएंगे तो हमारे शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो जाएंगे. राइट? अगर शेयर होल्डर इंक्रीज होंगे तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड हो जाएगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होगा. सो बेटर ऑप्शन क्या होगा? हम थोड़ा पैसा शेयर से लाएंगे एंड थोड़ा पैसा लोन से लाएंगे. सो यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन बिटवीन योर डेब्ट एंड बिटवीन योर शेयर्स. डेब्ट का मतलब क्या होता है? लोन, एंड शेयर्स से भी हम पैसा ला सकते. सो एज अ फाइनेंस मैनेजर, the finance manager has to ensure that there should be balance between your own funds and borrowed funds. ना तो own funds ज्यादा होना चाहिए, ना तो borrowed funds ज्यादा होना चाहिए. हमें क्या मेंटेन करना है? दोनों में बैलेंस मेंटेन करना है. और ये डिसीजन कौन लेगा? दैट इज फाइनेंस मैनेजर. नाउ our last point, that is investment decision. Yes, एक बार बिजनेस में पैसा आ गया तो हम वो पैसे को क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे. सो नाउ यू हैव टू इन्वेस्ट योर फंड्स इन अ सिस्टमैटिक वे. हमें अपने पैसे को लीगल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है, हमें पैसे को उस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले. Yes or no? So again ये डिसीजन कौन लेगा? That is a finance manager. So यहाँ पे again we have to decide कि हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें. हम कौन से प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें जिससे हमारे बिजनेस को इनफ कैपिटल मिले. तो अगेन दैट डिसीजन विल बी रेस्ट बाय द फाइनेंस मैनेजर. इसमें भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. देयर इज अ ए प्रोजेक्ट एंड बी प्रोजेक्ट. आपका जो ए प्रोजेक्ट है उसमें आपको रिटर्न्स मिलने वाले 10%. ओके? एंड इन योर बी प्रोजेक्ट आपको रिटर्न्स मिलने वाला 8%. नाउ मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा कि आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे. यू विल इन्वेस्ट इन ए प्रोजेक्ट और यू विल इन्वेस्ट इन बी प्रोजेक्ट. तो योर आंसर आप मेंशन करो कमेंट बॉक्स में. सो माइट बी सबका आंसर ये होगा कि आई विल इन्वेस्ट इन विच प्रोजेक्ट? ए प्रोजेक्ट. यस, इट इज वेरी ट्रू एंड फैक्ट, बिकॉज उसमें मुझे रिटर्न्स कितना मिल रहा है? 10%. बट नाउ आई विल चेंज सम सिचुएशन. ए जो प्रोजेक्ट है उसमें मुझे 10% इंटरेस्ट तो मिल रहा है, 10% प्रॉफिट तो मिल रहा है, बट जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट रेट है वो कंफर्म नहीं मिला. तो पूरा 10% मिलेगा या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा. अभी अगर मैंने ऐसा बोला तो आपका आंसर स्विच हो सकता है. राइट? यू विल चेंज योर आंसर. अभी हम कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? ए बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, जहां पे भले हमें प्रॉफिट कम मिले बट हमें एश्योरेंस तो मिले, हमें गारंटी तो मिले कि हमें कंफर्म क्या मिलने वाला है? उसमें प्रॉफिट मिलने वाला है. सो अगेन मैंने ये डिसीजन कैसे लिया? बाय माय मैक्सिमम रिटर्न. कौन से प्रोजेक्ट में हम मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा वो तो हमें डिसाइड करना है. उसके साथ हमें ये भी देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट में रिस्क फैक्टर कितना है. अगर रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा
तो हम वो इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया उससे आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि इन योर ए प्रोजेक्ट आपका रिटर्न ज्यादा था बट रिस्क इज ऑल्सो मोर, एंड इन योर बी प्रोजेक्ट रिटर्न कम था बट आपको गारंटी था कि वो पैसा मिलने वाला है। सो आपने क्या डिसीजन लिया कि हम बी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। ऑल दिस डिसीजंस विल बी टेकन बाय whom? फाइनेंस मैनेजर। एंड वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी व्हाट डू मीन बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? जो भी यहाँ पे खर्चा होगा वो आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। अगर मैंने लोन लिया बट मेरा पूरा जो पैसा है अगर वो इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है तो मेरे पास कुछ भी पैसा बचेगा क्या? नहीं बचेगा। सो आई नीड टू चेक कि मेरा जो कैपिटल का खर्चा है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, तभी जाके मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा और पैसा मेरे कंपनी के पास बचेगा जिससे मैं करेक्ट वे से इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑलवेज देयर शुड बी मिनिमम कॉस्ट। एंड एट द लास्ट जो भी हम ये डिसीजन लेते, मतलब इन्वेस्टमेंट जो हम डिसीजन लेते उसका हम और एक नाम देते, दैट इज कैपिटल बजटिंग। पैसा कितना आया, वो पैसे को हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ये जो हमारा डिसीजन है उसका हम और एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल बजटिंग। इस तरह से हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया है एंड वी हैव लर्न्ड अबाउट टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दैट इज योर फाइनेंस डिसीजन एंड योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो एक बार रिकैप ले लेते हैं। फाइनेंस का मतलब क्या होगा, भी जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे वो बिजनेस एंगल से लिखा है, बिजनेस को समझ के हमने आंसर को समझा है। सो फाइनेंस मतलब क्या होगा, मनी प्लस मैनेजमेंट ऑफ मनी विच ऑल्सो इंक्लूड इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। कॉर्पोरेट फाइनेंस इक्वेशन क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स प्लस यूज ऑफ फंड्स। विच आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन इंक्लूड व्हाट, ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स, and which again include own funds is include shares or reserves, and borrowed fund include debenture, bonds, loans and public deposit. And the last investment decision, again all these decisions are decided by finance manager. उसके साथ फाइनेंस मैनेजर को ये भी देखना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम, एंड जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं, कैपिटल बजटिंग। सो ओवरऑल आई कंक्लूडेड विथ योर इंट्रोडक्शन पार्ट एज वेल एज योर वन क्वेश्चन, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच आर द टू इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो इस तरह से हमने इतना पार्ट कंप्लीट किया है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस आंसर सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अकॉर्डिंगली आप जितना इंटरेक्ट करोगे उतना मुझे समझ में आएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो और कितना लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। अकॉर्डिंगली बी कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।